my dear friends. It's your reliable channel PKD Education. मैं हूँ जी प्रभात और आपके सामने लेकर आ गया हूँ न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज जो ये क्लास चल रहा है, ये जो क्लास नंबर 8 है और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पेपर 2। और आज जो भी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आज हम डिस्कशन करेंगे 71 से लेकर 80 तक। देखते हैं फ्रेंड्स, आज के सेशन में कौन कौन सा क्लास है और कौन कौन सा फ्रेंड्स कौन कौन सा एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज बहुत सारे हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पहले जो भी कुछ सेशन हम डिस्कशन कर चुके हैं पेपर 1 का या फिर पेपर 2 का, जो हम 7 क्लास अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं, ये सब आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। यूट्यूब का आप जाकर पीकेडी एजुकेशन सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको ये सब क्लास आपको मिल जाएगा। और जो भी क्लास आपको कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स हमें आप हमें बता दीजिए और आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए, मैं वो करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। और आपका कुछ भी डाउट है और फिर कुछ नया क्लास अगर चाहिए, फिर मुझे आप कमेंट में भेज दीजिए, मैं वो भी क्लास आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, चलो आप तो ये जो मैंने आपको पहले भी ये जो सिलसिला आपको बताया है, हम जो भी कुछ क्लास या फिर जो भी कुछ हम सेशन अपलोड करते हैं, आप पहले जो भी हम क्लास को डिस्कशन करते हैं, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप पहले आप खुद पे ही वो क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कीजिए। और मैं जब भी ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, आप सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ कंपेयर कीजिए और आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप डेली बेसिस में ऐसे करते हैं तो फिर आपका ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप जो इस तरह का आप बना दीजिए, जो भी क्लास मेरा अपलोड होता है और जो भी कुछ क्वेश्चंस में डिस्कशन करता हूँ, आप पहले वो जो क्वेश्चंस को समझिए और खुद पे ही खुद मन में वो क्वेश्चंस का आंसर आप सोच लीजिए, वो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो होगा डिस्कशन होगा, तो फिर आप देख लेना आपका स्कोर कितना रहा 10 क्वेश्चन से। सो देखते हैं फ्रेंड्स, और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, आज हम चले जाते हैं हमारा ये जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और क्या है पहला क्वेश्चन, चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। कोर सेक्टर वाज एडवोकेटेड बाय डेस कमिटी। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। ये जो कोर सेक्टर है, ये जो एडवोकेटेड किया गया है, कौन सा कमिटी के द्वारा एडवोकेटेड किया गया है। हमारा कोर सेक्टर मीन्स जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है या फिर जो कि बेस्ट सेक्टर है, उसको एडवोकेटेड किया जाता है, किस कमिटी के द्वारा एडवोकेटेड किया जाता है, ये हमें पूछा गया है। कुछ ऑप्शन हमें दिया गया है, देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा ऑप्शन है। एविड हुसैन फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड खुसरो कमेटी के द्वारा, या फिर दत्त कमेटी के द्वारा, या फिर हजारी कमेटी के द्वारा। इसमें से जो आपको जो आबिद हुसैन ये कमेटी नहीं है, ये जो एडवोकेट नहीं करते हैं ये कमेटी, खुसरो भी नहीं करते हैं और हजारी भी नहीं करते हैं, जो इसमें से सही आंसर होगा दत्त कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो कोर सेक्टर इसको एडवोकेटेड किया जाता है, दत्त कमेटी के द्वारा ही एडवोकेटेड किया जाता है। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का इस सेशन का, जो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स दत्त कमिटी इज द करेक्ट आंसर। चलो फ्रेंड्स, और लेट नहीं करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आप सबके सामने। आपको जैसे ही मैंने बोला हूँ, आप पहले ही मैं जो क्वेश्चंस पढ़ता हूँ उसके बाद ही आप ऑप्शंस खुद पे ही पढ़िए या फिर थोड़ा पॉज कर दीजिए और आप इसको ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। आप खुद ही इसको ऑप्शन को मन में ही उसको सिलेक्ट करके रखिए। जब भी मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ तब आप सिर्फ कंपेरिजन कर देना, कंपेयर कर देना आपका आंसर सही है या गलत है। देखते हैं क्या है सेकेंड क्वेश्चन। इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक नेचर वेयर इंक्लूडेड इन। आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक नेचर वेयर इंक्लूडेड इन, ये जो इंडस्ट्रीज है उनका बेसिक नेचर है, जो उनका बेसिक नेचर है किस में इंक्लूडेड है, किस सेक्टर में वो जो बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है जो इंडस्ट्रीज में। कोर सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसमें से जो आपको दिया गया है, ये जो इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक नेचर वेयर इंक्लूडेड इन, हमारा जो इंडस्ट्रीज है उनमें से जो बेसिक नेचर है इंडस्ट्री का, वो इसमें से कौन से सेक्टर में इंक्लूडेड है। कोर सेक्टर, या फिर जॉइंट सेक्टर, या फिर कंज्यूमर सेक्टर, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसमें से जो ये तीनों ऑप्शन है बी सी डी, तीनों ही गलत आंसर है। जो सही आंसर है कोर सेक्टर इज द करेक्ट आंसर।
हर इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री है उनका नेचर है वो कोर सेक्टर के ऊपर पहले वो काम करते हैं, और वो उसके बाद वो पहला उनका जो स्टेज होगा उनको बेसिस उनका नेचर होगा कोर सेक्टर में उनका बेसिक नेचर होगा। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसमें से। सो फ्रेंड्स ये जो आपको दिया गया है कोर सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ये जो इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक नेचर है वो जो इंक्लूडेड है कोर सेक्टर के अंदर, ये सब इंक्लूडेड है जो इंडस्ट्रीज में। सो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोर सेक्टर इंक्लूड, ये जो कोर सेक्टर इंक्लूड है कौन कौन सा ये जो सेक्टर है कोर सेक्टर के अंदर जाता है। देखते हैं कौन कौन सा सेक्टर आपको दिया गया ऑप्शन में। एग्रीकल्चर इनपुट, क्या ये कोर सेक्टर के अंदर जाता है? या फिर आयरन एंड स्टील, ये क्या जाता है कोर सेक्टर के अंदर? या फिर पेट्रोलियम, या फिर नॉन ऑफ द अबव? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स? ये जो आपको दिया गया है एग्रीकल्चर इनपुट किया जाता है कोर सेक्टर के अंदर, या फिर आयरन एंड स्टील किया जाता है, या फिर पेट्रोलियम, ये जो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से ये तीनों की तीनों ही टर्म्स से ये तीनों की तीनों टर्म्स कोर सेक्टर के अंदर ही जाते हैं। सो इसी की वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर इसमें से। ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर या फिर आयरन एंड स्टील या फिर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, हर कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सो ये जो कोर सेक्टर है ये तीनों की तीनों ये जो कोर सेक्टर के अंदर ही जाते हैं। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर इनपुट, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। According to Dutt Committee, large industries houses were placed in the core sector। देखते हैं ये जो किया दिया गया आपको, ये जो अकॉर्डिंग टू द दत्त कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस निकाला होगा। लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेस, जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस है वे प्लेस इन द कोर सेक्टर, ये जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस है वो उनको अलाउ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कोर सेक्टर के अंदर। देखो ये जो आपको पूछा गया दत्त कमेटी के अकॉर्डिंग अनुसार, ये जो दत्त कमेटी के अनुसार ये जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस है वो कोर सेक्टर के अंदर जाता है या फिर नहीं जाता, उनको अलाउ है या फिर अलाउ नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपको पूछा गया अलाउ है, अलाउ नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड टू दिस सेक्टर, या फिर इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, या फिर एब्सेंट, इनको एब्सेंट प्रेजेंट किया जाता है। सो इसमें से जो है अलाउ नहीं कि ये तो रॉन्ग आंसर है, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं है, एब्सेंट भी नहीं है। इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा अलाउ है। ये जो दत्त कमेटी के अनुसार ये जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस है उनको कोर सेक्टर के अंदर अलाउ किया जाता है। सो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनको अलाउ किया जाता है ये जो दत्त कमेटी के अनुसार। सो इसमें से जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। मैंने आपको पहले जो भी बताया है आपको उसको स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। देखते हैं क्या है। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, आपको जो पूछा है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991, व्हिच ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, इसमें से कौन सा इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। हमारा जो 1991 में कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी के अनुसार हमारा जो कौन सा सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया है। रेलवेज, कोल, ऑटोमोबाइल्स, आयरन एंड स्टील, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से जो है कोल जो है वो तो कौन सा जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं ले जा सकता, जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया है। इसमें से मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, रेलवे इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो है रेलवे जो रेलवे से एक डिपार्टमेंट है, ये जो रेलवेज को वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसमें से। ये जो रेलवे से रेलवे इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स ये जो आप समझ लीजिए ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में कुछ उनका रूल्स था या फिर कुछ रेगुलेशंस था, ये जो इंडस्ट्रीज है कुछ इंडस्ट्रीज से जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया था, वो इंडस्ट्री का नाम है रेलवेज। रेलवेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के ऊपर। क्या है अगले क्वेश्चन, चलो डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। चलो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन, आपको जो पूछा गया है ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ये जो इंक्लूड है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ये इंक्लूडेड है, कौन से ऊपर ये जो इंक्लूडेड है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन, ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो किसके ऊपर इंक्लूडेड है, वो कौन से ये जो दिया गया है ऑप्शंस।
फेरा FERA FEMA MRTFE एंटी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें से जो आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म को बताता हूँ, ये जो भी आपको टर्म आ गया है, मैंने आपको इस सबका सब टर्म्स का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो फिर आप सर्च कर लीजिए, मेरे क्लास को पहले जाकर देख लीजिए ये सब का फुल फॉर्म क्या है। अगर फिर भी आपको जल्द से जल्द चाहिए तो फिर आप खुद ही इसको सर्च कर दीजिए गूगल में। सो फ्रेंड्स, ये जो है आपको जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन, कौन से एक्ट के अंदर ये इंक्लूड होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कौन सा आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है? MRTFE एक्ट के अंदर ये इंक्लूड होता है। सो MRTFE एक्ट इज द करेक्ट आंसर। ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन MRTFE एक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। आज थोड़ा टास्क है आपके लिए, ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सजेशन कर रहा हूँ आप मुझे पहले कमेंट में भेज दीजिएगा आपका 10 में कितना मार्क आ गया है, आउट ऑफ 10 कितना आया है। और ये जो फुल फॉर्म आपको बता है, ये जो मैंने पहले ही बता चुका है, ये जो फुल फॉर्म आप मुझे सारे टर्म्स का फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। आज जो भी कुछ फुल फॉर्म आया है ये जो हमारे इस सेशन में या फिर ये क्लास में, ये दोनों टास्क आपको मैं दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा ये जो दोनों टास्क। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट ऑन, ये जो कुछ पूछा गया है आपको, कुछ फॉरेन बिल, ये जो है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल, ये तो एक बिल है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पार्लियामेंट में। किस साल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, मगर कौन से साल में ये प्रेजेंट किया गया था? 1996, 1997, 1998, 1999, इसको प्रेजेंट किया गया था 1999 में। इस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल को। कब इसको प्रेजेंट किया गया था? 1999 में इसको प्रेजेंट किया गया था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IRBI इज ए व्हाट? ये जो आपको पूछा गया है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, आपको जो पूछा गया है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IRBI इज ए व्हाट? IRBI इज ए क्या है? कंपनी है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी? इसमें से हम आपको बहुत सारे आप सब माने ये जो बहुत सारे लोग हैं वो समझेंगे ये जो कॉर्पोरेट लगा है तो ये जरूर कॉर्पोरेट ही होगा या फिर नॉन स्टैट्यूटरी या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट। नहीं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट नहीं है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट नहीं है, ये कॉर्पोरेट ही नहीं है, पहले ये कंपनी है। सो इसमें से जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कॉर्पोरेशन रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है IRBI, ये जो एक कंपनी है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस टर्म्स को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। आप अगर एग्जाम में होगे बहुत जल्द से ये जो क्वेश्चंस को आपको आता होगा, मगर फिर भी आप ये जो कॉर्पोरेट लगाए, ये कॉर्पोरेट के देखकर आप क्वेश्चंस गलत कर दोगे। सो फिर बी केयरफुल हो जाइए, ये जो क्वेश्चन है आप सोच समझ कर क्वेश्चन को पढ़िए और आप ये जो एग्जाम में आंसर इसको दीजिए। सो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो IRBI ये कंपनी है। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। हु रिव्यूड द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट? कौन रिव्यू किए थे ये जो वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट? ये जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंडर जाता है, ये जो इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जाता है, 1915 मेड सैंक्शनल डिस्क्लोजर्स, ये जो 1951 में कुछ सैंक्शनल डिस्क्लोजर हुआ था, कौन इसको रिव्यू कर रहे थे? उस टाइम ये जो कुछ लाइसेंसिंग था इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर, इसको ये जो टर्म्स, ये जो होल वर्किंग को कौन रिव्यू किए थे? डॉक्टर RK हजारी, सुबिमल दत्त, P स्वामीनाथन, नॉन ऑफ द अबव। स्वामीनाथन। देखते हैं क्या है ये जो ऑप्शन से कौन रिव्यू किए थे ये सारे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, इसको कौन रिव्यू कर रहे थे 1951 में जो कुछ सैंक्शनल डिस्क्लोजर हुआ था।
इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर के हजारी। ये जो डॉक्टर आर के हजारी यही इसको रिव्यू कर रहे थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसमें से। ये जो है डॉक्टर आर के हजारी, इस टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा। यही जो डॉक्टर आर के हजारी, ये सारे के सारे जो लाइसेंसिंग आता है इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर, ये जो भी कुछ होता है उस टाइम वो ही 1951 के अंदर वो ये सबको रिव्यू कर रहे थे, ये सारे वर्क्स को। सो डॉक्टर आर के हजारी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम आ गए हैं। देखते हैं क्या है फ्रेंड्स आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको बोल रहा हूं, आप अगर ये जो क्लास आपको बहुत अच्छा लगता है तो फिर आप इसको लाइक कीजिए, और कुछ डाउट होता है या फिर आपको कुछ और भी कुछ न्यू तरह से कुछ क्लास चाहिए आपको, तो फिर आप हमें कमेंट में भेज दीजिए। और आज आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस बोला हूँ, ये जो क्वेश्चंस का आंसर भी आप हमें कमेंट में भेज दीजिए। और ये जो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर इसमें से तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ये जो साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो कि हमारा जो भी कुछ मैं आपको ये जो वीडियो, ये जो भी क्लास आपको प्रेजेंट करता हूँ या फिर आपको आपके लिए जो बनाता हूँ, जब भी मैं इसको अपलोड करूँगा पहले आप देखने के लिए ये जो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और एक काम कर दीजिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास जो चल रहा है आपका फ्रेंड सर्किल में जो भी है उनको भी भेज दीजिए, और उनको भी बोलिए वो भी इस क्लास को थोड़ा प्रमोट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या है, 1991 में देखते हैं, नो परमिशन विल बी नेसेसरी फॉर हायरिंग ऑफ। इसमें से जो है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर कुछ भी परमिशन नहीं है, नेसेसरी नहीं है हायरिंग के लिए। इसमें से कौन सा टर्म्स करेक्ट होगा? हायरिंग के लिए कौन हम हायर कर सकते हैं, कौन कौन से टर्म्स को इसमें से हायर कर सकते हैं जिसके लिए हमें कुछ भी परमिशन का जरूरत नहीं है। क्या क्या दिया गया है देखते हैं। फॉरेन टेक्नीशियंस, फॉरेन टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज बोथ ए एंड बी, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स फॉर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। इसमें से जो सही आंसर है फॉरेन टेक्नीशियन भी है, फॉरेन टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज है। इसमें से जो ये दोनों ऑप्शन है ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। ये दोनों की हम जब भी कुछ हम ये जो बुलाते हैं टेक्नीशियन या फिर हमें कुछ जरूरत होगा तो फिर इनके लिए हमें कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। जो 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, अगर हमारा कंपनी इंडिया में है या फिर और कौन सा कंट्री में है, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, अगर हम आउट ऑफ कंट्री से कुछ टेक्नीशियन को बुलाते हैं, अगर वो उसको सोल्यूशन कर देता है तो फिर हमें इसके लिए कोई भी परमिशन का जरूरत नहीं है। हम बेहिचक हम उसको बुला सकते हैं, और ये जो हमारा जो भी कुछ प्रॉब्लम है हम सोल्यूशन कर सकते हैं उस टेक्नीशियन के ऊपर, या फिर जो फॉरेन टेस्टिंग एजेंसी से टेक्नोलॉजी से वो यूज करके वो इसको सॉल्व कर देंगे। सो इसमें से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट के, इसी की वजह से ये जो ऑप्शन सी आपको दिया गया है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये जो दोनों ही हम जो टेक्नीशियन को बुलाएंगे, ये टेक्नीशियन भी आ सकते हैं फॉरेन टेस्टिंग के लिए, जो इंडिजीनियसली ये जो डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजीज, वो भी आकर इसको हमारे ये जो कुछ कंट्री में ये वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें कुछ भी परमिशन नहीं चाहिए, परमिशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत। फ्रेंड्स, आज खत्म हो रहा है यहाँ पर ये जो सेशन था, आज का जो लेक्चर था यहाँ खत्म हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा आप हमें लाइक कर दीजिए, और इस जो चैनल है पीकेडी एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ये जो लेक्चर में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ फिर से लेकर आया मैंने सॉरी फ्रेंड्स, ये जो फिर से लेकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ये जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।